बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि करोला गैंग का शहरी की गाड़ी छीनने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वाक़े का मुकदमा न्यू टाउन थाने में दर्ज किया गया। पुलिस गाड़ी और महंगे फोन्स ताहाल रिकवर ना करवा सकी है। अपडेट कर रहे हैं इस खबर से मुताल्लिक कि करोला गैंग का शहरी की गाड़ी छीनने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वाक़े का मुकदमा न्यू टाउन थाने में दर्ज किया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अनुषा जाफरी से। बताइएगा अनुषा। बिल्कुल, न्यू टाउन थाने की हदूद से जो है वो आज सुबह 4 बजे के करीब जो है वो डाकुओं ने, करोला गैंग के जो डाकू थे उन्होंने होंडा सिविक गाड़ी से शहरी सिर्फ की गाड़ी छीनी। फिर 16 प्रो मैक्स और 15 प्रो मैक्स एप्पल का आईफोन छीना है, एप्पल की घड़ी और पर्स, कार्ड, जो सैमसंग का एक मोबाइल और घड़ियां भी जो है वो छीनी है और ये लेकर ये फरार हुए हैं। पुलिस की जाने से वाकई का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन ताहाल जो है वो जो होंडा सिविक 2017 का मॉडल था वो भी बरामद नहीं कर सकी पुलिस, और जो 2 महंगे 16 थे लाखों रुपए मालियत के, वो भी जो है वो रिकवर नहीं हो सके। जबकि एप्पल की जो घड़ियां थी वो भी रिकवर नहीं हुई, और जो साथ में सैमसंग का मोबाइल भी डकैत लेकर ये फरार हुए हैं। डकैत जो अपनी करोला गाड़ी वहां पर छोड़ के फरार हुए थे। फिलहाल पुलिस की जानिब से तहकीकात शुरू कर दी गई है। जो गाड़ी छीनी गई है उस पर एसएसटी अब्दुल रहीम शराजी जो एवीएलसी के, उनकी जानिब से भी नाकाबंदियां करवाई गई हैं कराची के अंदर, और गाड़ी को ट्रेस जो है वो किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुषा, आपने हमें अपडेट किया। उधर अजीमपुरा कब्रिस्तान तौसी का मंसूबा इल्तवा का शिकार है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड आड़े आ गया है। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक का मुजव्वज़ा जगह का दौरा दोबारा से डंपिंग पॉइंट के क़याम पर चेयरमैन शाह फैसल टाउन बरहम हो गए। गौहर खटक ने अफसरान को फौरी तौर पर दीवार खड़ी करके कब्रिस्तान तौसी मंसूबा मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहते हैं कि काम की रफ्तार बढ़ा रहे हैं, 2 महीनों में मंसूबे को मुकम्मल कर लिया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। फंड्स की कमी और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अदम ताउन के बावजूद अज़म पुख्ता, चेयरमैन शाह फैसल टाउन ने अजीमपुरा कब्रिस्तान तौसी के मंसूबे को मुकम्मल करने की ठान ली। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक कहते हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का गैर कानूनी डंपिंग स्टेशन खत्म कराया जो दोबारा कायम हो गया, जबकि फंड्स की किल्लत भी फैसले पर अमल दरामद में रुकावट बनी। इस मसाइल का तदराक करके 2 माह में तौसी मंसूबे का आगाज कर देंगे। यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट कुरंगी का सिंध सॉलिड वेस्ट का डंपिंग पॉइंट था, तो कचरा हमने उठा दिया था और इसको हमने कोई लेवलिंग कर दी थी, लेकिन फिर फंड ना होने की वजह से हमने काम रोक दिया था। और आज इंशाल्लाह इस काम को हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं और अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब हम इसको फाइनल करके ख़त्म कर। डायरेक्टर सैनिटेशन शाह फैसल टाउन फरहान का कहना था कि गैर कानूनी डंपिंग पॉइंट के खात्मे के लिए ठोस इकदाम उठा रहे हैं। अच्छा, जीटीएस जो इन्होंने बना दिया है ना, वो गैर कानूनी तौर पे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने ऑफिशियली तो ख़त्म कर दिया है। अब जो उनके नीचे के ठेकेदार वगैरह हैं वो अपनी जान छुड़ाने के लिए, जैसे यहाँ पे एंट्रेंस है वहाँ पे लाके अपने ट्रक खाली कर रहे हैं, जो कि अब इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद से ऐसा कर नहीं पाएंगे जब यहाँ पे हमारी मुस्तकिल मौजूदगी हो जाएगी काम के सिलसिले में। शहर में कब्रिस्तान भरते जा रहे हैं और अपने प्यारों की तदफीन शहरियों के लिए मुश्किल बनती जा रही है। ऐसे में शाह फैसल टाउन इंतजामिया की अजीमपुरा कब्रिस्तान की तौसी की कोशिश मुकम्मल ना सही, कुछ न कुछ शहरियों को रिलीफ जरूर फराहम करेगी। कैमरामैन इमरान AK के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। और नाजरीन, मुल्क भर में सहाफ़ियों की जबरी बरतरफियों, तनख्वाहों की अदम अदायगियों पर कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का हंगामी इजलास हुआ। सदर ताहिर हसन खान कहते हैं कि सहाफ़ियों की जबरी बरतरफियों की मजम्मत करते हैं। इस हवाले से सूबाई और वफाकी हुकूमत को तजावीज़ देंगे। सहाफ़ियों को EOBI कार्ड और बेनज़ीर कार्ड फराहम किए जाएँ। फरवरी में PFUJ के इजलास में अहम फैसले होंगे। रिपोर्ट करेंगे खुर्शीद रहमानी। सहाफ़ियों की जबरी बरतरफी नामंजूर। कराची प्रेस क्लब में कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का इजलास मुनक्किद हुआ। सहाफ़ियों की बरतरफी, तनख्वाहों की अदम अदायगी पर तशवीश का इजहार। इजलास में यूनियन के अरकान की बड़ी तादाद में शिरकत। सदर कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ताहिर हसन खान ने कहा कि आज सहाफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं। मीडिया मालकान सहाफ़ियों का इस्तेहसाल न करें। आईन पाकिस्तान में सहाफ़ी को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। अब सहाफ़ी का स्टेटस मजदूर वाला हो गया। हर सतह पर सहाफ़ियों के हुकूक की आवाज़ को बुलंद करेंगे। मालिकान हैं वो, उनकी हटदर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और वो उसकी वजह गालिबन कुछ हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी है जो उनके इन्वेस्टर्स के साथ रहती है और उनको सपोर्ट भी करती है। तो हमेशा से ये होता रहा है कि हम इतने ज़्यादा मुश्किलात में नहीं रहे थे। स्ट्रगल होती थी, आज़ादी सहाफ़त की लड़ाई होती थी, लेकिन इतने ज़्यादा लोग नौकरियों से नहीं निकाले जाते थे।
आज हज़ारों लोग नौकरियों से निकाले के जा चुके हैं। केयूजे के जनरल सेक्रेटरी सरदार लियाकत कश्मीरी बोले, हमेशा सहाफ़ियों के हुकूक के लिए जद्दोजहद की है, अब भी करेंगे। काले कवानीन के खिलाफ भरपूर आवाज़ बुलंद करेंगे। मीडिया मालकान और ख़ुद हुकूमत की तरफ से जो है ना वो जो काले कवानीन है, जो हमारे सहाफ़ियों के खिलाफ जो है ना वो झूठे मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। सहाफ़ी रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत को अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी को मुतहरिक करना होगा। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। एमेजना रोड पर सीवरेज के पानी ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया है। गुरु मंदिर से आने वाली शाहराह पर गंदा पानी जमा है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी, जबकि शहरियों ने सीवरेज के मसाइल को फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में। एमेजिना रोड पर सीवरेज का पानी जमा, शहरियों की आमदोरफ्त मुश्किल हो गई। गुरु मंदिर से आने वाली शाहराह पर गंदा पानी शहरियों के लिए जिद का सबब बन गया। सड़क से मुतसिल ओवरहेड ब्रिज के नीचे कचरे के ढेर लग गए। शहरियों का कहना है कि अरसा दराज से सीवरेज का पानी सड़क पर मौजूद रहता है, सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। ट्रैफिक जाम भी मामूल है। इसके बारे में यही कहेंगे, आपके टाइम में अभी बिजी रोड है, सारा रश का टाइम है। अब आप देखिए वन वे से भी गाड़ी आ रही है, अब जो इस वे पे जितनी भी गाड़ियाँ सही जा नहीं सकती। दूसरा ये पानी इतना जमा है, कोई फैमिली स्लिप ना हो जाए पानी से। खड्डा बना हुआ, कोई किसी रिक्शे में कोई फैमिली बैठी हो, खड्डे से रिक्शा उल्टा हो या कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट को सही करवाना चाहिए। हालांकि अच्छा एरिया कहलाता है, कायदे आज़म का मज़ार है और यही रोड खुले हुए सारे, क्या बोले। इससे तो बहुत तंग आ गए हम लोग। हर जगह पे पानी है और खड्डे हुए हुए हैं। हमारी गाड़ियों का हमारा बहुत बुरा हाल हुआ है। लिहाजा इसको बड़ी मेहरबानी हुकूमत से चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान से कि उसको सही करे। आप बातें नहीं करें, काम करें। की वजह से, सीवरेज के पानी की वजह से आए दिन ये बहरा होता है। हमारा तो रोज़ का गुजरे कोई 10-12 साल हो गया गुजरते हुए। हम तो यही देख रहे हैं कि रोज़ यही होता है यहाँ। अब तो बहुत परेशान है इससे। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत सीवरेज की नई लाइनें डालकर मसले को हल करे। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। फालतू बैठी थी इसलिए लिख लिया, अगर पसंद आ जाए तो नंबर दे देना। ये कोई लतीफ़ा नहीं बल्कि इंटरमीडिएट इम्तिहान में हिस्सा लेने वाली तालिबा ने पर्चे पर लिखा है। इंटर इम्तिहानात के नताइज ने तालीमी निज़ाम पर सवालिया निशान उठा दिए हैं। नाकिस नताइज की एक बड़ी वजह सिटी 21 सामने ले आया है। कई तलबा पर्चों में गाने, कहानियाँ और गैर मुताल्लिका जुमले लिख कर चले गए। रिपोर्ट करेंगे सैयद जुबैर राशिद। पढ़ाई से दिल अचाट, तलबा का गैर संजीदा रवैया, सालाना इम्तिहान भी मजाक बन गया, असातिज़ा भी तशवीश का शिकार। रवां साल इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के नताइज ने तलीमी निज़ाम पर सवाल उठा दिए। नाकस नताइज की बड़ी वजह सिटी 21 सामने ले आया। तलबा की हैरानकुन कारकर्दगी सामने आ गई। सिटी 21 की खोज के दौरान तलबा की नाकिस कारकर्दगी के अलावा गैर संजीदगी के हैरानकुन वाकयात सामने आ गए। कई तलबा पर्चों में गाने, कहानियाँ और गैर मुतल्लका जुमले लिखने लगे। पर्चों में मज़ाहिया कहानियां लिखी गई हैं। किसी ने घर की कहानियां लिखी तो कोई गाने और दीगर मवाद लिख कर चलता बना। गैर संजीदा रवैये की वजह से तलीमी मयार पर सवालात उठने लगे। रवां साल के इम्तिहानात में तलबा की गैर संजीदगी ने पूरे तलीमी निज़ाम को चैलेंज कर दिया। सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। और बुजुर्ग, मरीज और खवातीन ना हो परेशान, अब उनके लिए सफर करना होगा और भी आसान। शौरी ऑटोमोबाइल ने जदीद फीचर्स की हामिल 3 पहियों वाली ऐसी इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल मुतारिफ करवा दी है जो कि खूबसूरती और फीचर्स के एतबार से अपनी मिसाल आप है। रिपोर्ट करेंगे वसीम इफ्तिखार। ना पलटने का डर, ना ही बैलेंस करने की फिक्र और ना हादसे का खदशा। यह है कराची की सड़कों पर घूमती चाइनीज इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल, जिस पर सवारी से सफर यादगार बन जाए। इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल को कराची लाने वाले शारी ऑटोमोबाइल के ओनर अब्दुल्ला शारी का बताना है कि बुजुर्ग, खवातीन और मरीज बआसानी इससे सफ़र कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का रुझान बढ़ता जा रहा है और जैसे आपने देखा है खवातीन जो है वो हर शहर और हर रोड के ऊपर आपको नज़र आ रही हैं। तो इस पर हमारी 6 साल की मेहनत है और ये हमने उन खवातीन के लिए मंगाई है जिनको बैलेंस करने में मुश्किल होती है, या वो बुज़ुर्ग जो मोटरसाइकिल नहीं चला सकते और उनको मस्जिद जाना है या किसी छोटे काम के लिए जाना है, या स्टूडेंट जो है उनके लिए ये है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो पसंद की जा रही है। अब्दुल्ला शारी का बताना है कि 60 वाट 30 एम्पीयर से ट्राईसाइकिल मुकम्मल चार्ज हो जाती है और एक चार्ज में 40 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखती है। टोटली इलेक्ट्रिक है, इसमें रिवर्स गियर है और ये तकरीबन आप समझ लें एक चार्ज पे 70 से 80 रुपए के अंदर ये आपको लगभग 30-35 किलोमीटर ये देगी और आपको बहुत आसान चलने में नजर आएगी। देखिए इसमें कुछ सीखना नहीं है। सही।
اس میں کچھ سمجھنا نہیں ہے, جسٹ آپ نے آن کیا اور یہ آپ نے چلانا شروع کر دیا. منفرد ٹرائی سائیکل میں ڈسک بریک دیے گئے ہیں, جبکہ یہ ریورس جانے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے. ڈیجیٹل میٹر, منفرد فیچرز اور خوبصورت ماڈل کی وجہ سے یہ سب کو بھائے اور دل میں گھر کر جائے. کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21. سندھ میں بچوں کی شرح اموات کم ہے مگر تھر کی خبریں زیادہ اچھالی جاتی ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا میڈیا سے شکوہ سامنے آیا ہے. بلاول بھٹو کا ملک بھر میں بچوں کی بڑھتی اموات پر اظہار تشویش. جیالے چیئرمین کا سندھ کے ہر ضلع میں چائلڈ لائف ایمرجنسی قائم کرنے کا بھی اعلان. ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب. مراد علی شاہ بولے, حکومت سندھ صحت کے شعبے میں پورے پاکستان میں قیادت کر رہی ہے. رپورٹ کریں گے ابراہیم پرنت. ڈاکٹر اتفاق سول ہسپتال آمد. چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ٹیلی میڈیسن سیٹلائٹ سینٹر کے کنٹرول روم کا تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو نے میڈیا سے شکوہ کیا کہ سندھ میں بچوں کی شرح اموات کم ہیں لیکن تھر کی خبریں زیادہ اچھالی جاتی ہیں. تاہم دیگر صوبوں میں بچوں کی شرح اموات باعث تشویش ہے. فخر سے کہتا ہوں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ وفاق کو پیچھے چھوڑ رہا ہے. یہ جو کمی آئی ہے انفنٹ mortality ریٹ میں اور آپ کی جو کامیابی ہے اس کے پیچھے ایک یہ فیکٹر. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور مثال ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے PPP موڈ کے کامیابی کا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بولے, چائلڈ لائف ہسپتالوں نے بڑے اور معروف پرائیویٹ ہسپتالوں سے بھی بہتر کام کیا. ہم مزید ایمرجنسی روم بنائیں گے. حکومت سندھ صحت کے شعبے میں پورے پاکستان میں قیادت کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالی سندھ کی حکومت جس طریقے سے باقی شعبوں میں خاص طور پہ ہیلتھ کے شعبے میں لیڈ کر رہی ہے, پورے پاکستان کو ہم دکھائیں گے کہ ہماری یہ چائلڈ لائف کے ساتھ پارٹنرشپ ایک, اور جیسے ابھی بتایا بھی کہ شروعات ہم نے کی تھی, اب پنجاب میں بھی کچھ سینٹرز ہیں, بلوچستان میں بھی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اور لیڈ کر کے سندھ میں وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز مہیا کریں گے جو پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہوں گی. چیئرمین بلاول بھٹو نے ٹیلی میڈیسن پر پیشنٹس اور ڈاکٹر کے مابین فون اور ویڈیو سسٹم پر کوارڈینیشن کا جائزہ بھی لیا. کیمرامین حارث کے ساتھ ابراہیم رین, سٹی 21. بتائیں کہ سندھ اسمبلی کی جانب سے انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی کے نتائج کی تحقیقات کے لیے 7 رکنی پارلیمانی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. سندھ اسمبلی میں جامعات کے وائس چانسلرز کی تقرری کے متعلق ترمیمی بل بھی پیش کر دیا ہے. رپورٹ کریں گے آشش جمالی. انٹرمیڈیٹ نتائج پر طلبہ کے تحفظات, متنازع رزلٹ کی گونج سندھ اسمبلی تک پہنچ گئی. ڈپٹی اسپیکر اینتھونی نوید کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا. وزیر قانون ضیاء الحسن لنجار نے بتایا کہ حکومت نے انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی کے حالیہ نتائج کے بارے میں اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر تعلیم سردار شاہ کی نگرانی میں قائم پارلیمانی کمیٹی میں پیپلز پارٹی کی سعدیہ جاوید, یوسف بلوچ, MQM کے عبدالوسیم, طاہا احمد, جماعت اسلامی کے محمد فاروق اور PTI کے حامی آزاد رکن شبیر قریشی شامل ہوں گے. نے اپوزیشن لیڈر سے یہ بات کی ہے کہ ہم آپ کو آفر کرتے ہیں کہ ہم کمیٹی بنا دیتے ہیں اس اسمبلی کی, اور کیونکہ ہمارے گورنمنٹ کے ذہن میں یہی چیز ہے کہ ہمارے جو مستقبل کے معمار ہیں وہ اچھی تعلیم و تربیت اور میرٹ پر آگے آئیں. ضیاء لنجار نے جامعات میں وائس چانسلرز کی تقرری کے قانون میں ترمیم کا بل پیش کر دیا, جس کے تحت اب 21ویں گریڈ کے سرکاری آفیسر کو بھی وائس چانسلر مقرر کیا جا سکے گا. Under Rule 256 of Rules of Procedure of Provincial Assembly of Sindh 2013 to relax all relevant rules, and I may be allowed to move the supplementary orders of the day. Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say aye. Aye. And those against it may say no. Ayes have it, and the motion is carried. اس سے قبل لیاری جنرل اسپتال کی ابتر حالت سے متعلق سجاد حسین سومرو کے توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچو نے بتایا کہ ہسپتال کی بہتری کے لیے وہ منتخب ارکان پر مشتمل کمیٹی قائم کریں گی. اور میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ان کی جائز بات ہے کہ میں ایک کمیٹی بناؤں جو اس کی مشکلات کو دیکھے, اور ضرور میں کروں گی. اور اس کی جو انہوں نے نشاندہی کی ہے فاضل رکن نے, میں اس کی بھی میں کوشش کروں گی انکوائری کرا کے تو بہتر طریقے سے اس کے اوپر کیا جائے. جو آپ نے OT ٹیبل کی بات کی. سندھ اسمبلی کا اجلاس منگل کے روز دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. کیمرامین حسین جعفری کے ساتھ عادل جمالی, سٹی 21.
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत कैडेट कॉलेज पेटारो की तरक्की के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से कॉलेज के लिए 20 करोड़ रुपए के ग्रांट का ऐलान किया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने मादरे इल्मी कैडेट कॉलेज पेटारो के तरक्याती मनसूबों तनख्वाहों में इजाफे की हिदायत कर दी हैं। कैडेट कॉलेज पेटारो के खुसूसी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में वज़ीर आला सिंध ने 20 करोड़ रुपए की खुसूसी ग्रांट और सोलर पावर लगाने का ऐलान किया है। इजलास की सदारत सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत हुई है, जबकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हिदायत दी कि तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि कैडेट कॉलेज पेटारो उनका मादरे इल्मी है और इस कॉलेज से उनकी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। आपको बताएं कि सिंध काबीना में 12 नए मुआवनीन का इजाफा कर दिया गया है। सिंध हुकूमत के 8 नए तर्जुमान भी मुकर्रर किए गए हैं। बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सिंध काबीना में मजीद 12 मुआवनीन खुसूसी का इजाफा किया गया है। मजीद 8 तर्जुमान भी मुकर्रर किए गए हैं, जबकि नए मुकर्रर होने वाले तर्जुमानों में नादिर नबील गबोल, सिख देव, बुलंद खान जुनेजो, समीता अफजाल, सैयदा तहसीन आबिदी, हीर सोहो, सैयदा अकरबा फातिमा और मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच भी शामिल हैं। जबकि नए मुआवनीन में पीर सैयद अफजल शाह, लियाकत आसकानी, तंजीला उम्मे हबीबा, अमीर हमजा रईस, मोहम्मद रजा हारून, खैर मोहम्मद शेख, कुलसूम चांडियो, अमानुल्लाह महसूद, मोहम्मद अली राशिद, मोहम्मद अली भुट्टो, हुसैन असलम और वीर जी कोल्ही को मुआवन खुसूसी मुकर्रर कर दिया गया है। शहरियों की शिकायतें दूर करने के लिए मेयर कराची का अहम इकदाम सामने आया है। शिकायत अब ईमेल पर भी सुनी जाएंगी। बल्दिया उस्मा कराची की ईमेल सर्विस फाल कर दी गई है। शहरी अपनी शिकायत complaint@kmc.gos.pk पर भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि ईमेल पर मिलने वाली शिकायत पर एक्शन लिया जाएगा। कराची के शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। शहर की खिदमत हमारी अवलीन तरजीह है। कराची के शहरियों को मायूस नहीं करेंगे। और नाजरीन, जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल ने आज बाकायदा तौर पर चार्ज संभाल लिया है। पीपल्स डॉक्टर फोरम सिंध के सदर डॉक्टर आशिक हुसैन, अब्दुल रज़ाक शेख, पीपल्स पैरामेडिकल विंग के सूबाई सदर सुलेमान मेमन फ़हीम गोंदल और सिक्योरिटी अमले और दीगर ने फूलों के गुलदस्ते पेश करके उनको मुबारकबाद पेश की है। जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल ने दोबारा अपने अहदे का बाकायदा चार्ज संभाल लिया है। पीपल्स पैरामेडिकल विंग के सूबाई सदर सुलेमान मेमन और फ़हीम गोंदल के फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए, जबकि पीपल्स पैरामेडिकल विंग के जयालों और रहनुमाओं ने प्रोफेसर शाहिद रसूल को मुबारकबाद पेश की है। उम्मीद है, उनकी जानिब से कहा गया कि उम्मीद है प्रोफेसर शाहिद रसूल पहले से भी मजीद बेहतर अंदाज में काम करेंगे, जिस पर तमाम दोस्तों का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल ने शुक्रिया अदा किया है।